खाजा के हिंदुस्तान में मचा कोहराम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड समंदर से एक ऐसी आफत निकली है दोस्तों जिसने खाजा के हिंदुस्तान में तबाही मचा दिया है। उस खाजा के हिंदुस्तान में तबाही मचा रखा है दोस्तों जिस हिंदुस्तान की निगहबानी खाजा के हाथों है। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के मुल्क खाजा और मोदी के देश में इस समय हाहाकार मचा है। समंदर से निकला ऐसा हाहाकार जिसने मोदी के राज्य गुजरात को तबाह कर डाला है, जहां पर हर तरफ बर्बादी के मंजर नजर आ रहे हैं। आखिर वो कौन सी तबाही है दोस्तों जिसने खाजा के हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया है? आखिर वो कौन सी तबाही है दोस्तों जिसने मोदी के गुजरात को तबाह कर डाला है? पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मोदी का राज गुजरात के अंदर दोस्तों इस समय ऐसी तूफान, समुद्री तूफान आया है कि गुजरात में हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत, पूरी शक्ति झोंक दिया कि इस आफत को कम से कम नुकसान करने दें। पूरा ताकत, पूरा मंत्रालय, पूरी सेना, सब कुछ लगा दिया कि गुजरात में जो आफत आई है उस आफत में बर्बादी, जान माल की कमी कम हो। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों बिपरजॉय तूफान जो गुजरात से गुजरा, और जब गुजरात से गुजरा तो एक भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। हर तरफ बिजली के खंभे उखड़े पड़े हैं गुजरात के अंदर। मानो पेड़ पौधे इस तरीके से उखड़ गए हैं दोस्तों कि जैसा लगता है किसी ने गन्ना काट के जमीन पर बिखेर दिया हो। जगह जगह पर पानी, जल जमाव ऐसा हो गया है कि सड़क तालाब लग रहा है। यानी गुजरात के अंदर दोस्तों एक तरीके से बिपरजॉय ने हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत हद तक कोशिश किया कि नुकसान को कम कर दिया जाए, और अगर आकलन देखें दोस्तों तो बिपरजॉय तूफान जितना भयंकर था, जितना घातक था, गुजरात के अंदर जान माल की जो नुकसान है, खास करके जान का नुकसान है, वो कम हुआ है। लेकिन माल का नुकसान, क्योंकि लोग अपने मालो कारोबार को अपनी अपनी जगह पे छोड़कर भाग गए थे। लोगों की जान इसलिए बची दोस्तों कि जहां पर लोग रहते थे, जहां पर ज्यादा खतरा था बिपरजॉय तूफान का, सरकार ने उनको वहां से हटा दिया था, जिसके बाद जान का जो नुकसान है वो तो कम हुआ। लेकिन लोग जो अपने मालो कारोबार को अपने जगह पर छोड़ कर गए थे और अपने नावों को समुद्र तट पर छोड़ कर गए थे, उनका आपस में टकरा कर बुरा हाल है। गुजरात के अंदर बिजली के खंभे, बैनर, पोस्टर, होल्डिंग हर तरफ बिखरे पड़े हुए हैं दोस्तों, और राहत काम जारी है। लेकिन उसके बाद भी हाहाकार और तबाही मच गया है। और अब दोस्तों गुजरात के बाद ये बिपरजॉय तूफान खाजा के हिंदुस्तान में और खाजा के अजमेर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बाड़मेर सरीके जगहों पर यह तूफान घुस चुका है, बिपरजॉय घुस चुका है, और खाजा के दरबार की तरफ भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के अंदर बिपरजॉय तूफान ने तबाही मचा रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से एक्टिव है, सरकार की पूरी तंत्र एक्टिव है, और इस तूफान को रोकने और तूफान को बर्बादी से कम करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है कि कम से कम बर्बादी हो।
लेकिन उसके बावजूद दोस्तों जहां जहां बिपरजोय तूफान जा रहा है, बर्बादी अनेक बर्बादी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो तूफान, ये जो बवंडर है, ये जो बारिश, जहां पर बारिश हो रही है, वो लोगों को ठहरने को रोके, उन लोगों को बचने तक का मौका नहीं दे रही है। ऐसे में दोस्तों बहुत आफत आया है। और इस बार बिपरजॉय के नाम से ये जो तूफान है, इसने भी बड़ी आफत और बहुत ताकत दिखाया। लेकिन यकीनन ये मुल्क ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के निगहबानी में है दोस्तों। तूफान और आफत तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। लेकिन इस तूफान से बचने के लिए लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तूफान गुजरात को तबाह करने के बाद राजस्थान की तरफ आ चुका है। और राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान के कई जिले इसके चपेट में आ चुके हैं। और आने वाले 18 तारीख को अजमेर में भी ये तूफान दस्तक देगा। ऐसे में दोस्तों तबाही पक्की है, लेकिन बर्बादी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ख्वाजा का ये देश है, ख्वाजा का ये मुल्क है, और किसी में इतनी ताकत नहीं कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे। ताकत चाहे जितनी लगा ले कोई दोस्तों, इस मुल्क को बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मुल्क ख्वाजा की निगहबानी में है। यकीनन दोस्तों आने वाले वक्त में ये अपनी ताकत दिखाएगा, जोर भी दिखाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कितनी ताकत है बिपरजॉय और दूसरे तूफान, दूसरे आपदा में। लेकिन उसको ये भी महसूस होगा दोस्तों कि इस मुल्क की निगहबानी ख्वाजा के हाथों है, और इस मुल्क को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। लोग कुछ वक्त के लिए आफत, बलाएं इसको परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन बर्बाद नहीं कर सकती है। हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल, हसनैन करीमैन के सदके तुफैल हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों को इस आफत से, इस तूफान से बचा ले। और जिनके मालो कारोबार बर्बाद हुए हैं, रब तबारक व तआला उनके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए, ताकि वो अपने रोजी रोजगार को फिर से कायम कर सके। प्यारे दोस्तों, अगर आप राजस्थान में हैं तो अभी कुछ दिन आप बाहर निकलने से पहले दोस्तों पूरा सतर्क जानकारी ले ले, उसके बाद घर से बाहर का यात्रा करेंगे। नहीं तो कहीं रास्ते में भी अगर आप इस तूफान के चपेट में आ जाएं तो नुकसान ज़्यादा हो सकती है। शुक्रिया आदाब।